नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं बिहारी जी की सतसई के दोहे। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा संपादित सतसई है, जिसके दोहों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 31वें दोहे में कवि क्या कहते हैं यहाँ पर बिहारी जी कि कौन भांति रहिए बिरदू, अब देखी भी मुरारी, बीधे मोसों के गीधे गीधही तारी। यहाँ पर उलाहना दे रहे हैं। किसको उलाहना दे रहे हैं? अपने परमात्मा या अपने उद्धार करने वाले स्वामी श्री कृष्ण को ये उलाहना दे रहे हैं। और साथ ही साथ चेतावनी भी कह सकते हैं हम यहाँ पर की चेतावनी दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि कौन भांति रहिए, किस भांति रहेगा बिरदू, यानी यश, कि आपका यश किस भांति रहेगा ये मैं भी देखता हूं। अब देखी भी मुरारी, हे मुरारी, हे श्री कृष्ण, अब मैं भी देखता हूं कि आपका जो यश है वो किस भांति बचा रहेगा। बीधे मोसो, कि अब तुम मोसो मुझसे आकर बिंद गए हो, मुझसे आकर जुड़ गए हो। कै गीधे गीधही तारी, गीधे यानी यहाँ पर क्या कहते हैं, ललचाए हुए। गीधही, गीधे यानी जटायु से विप्राय यहाँ पर है, जटायु का तुमने उद्धार किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने किसका उद्धार किया? जटायु का उद्धार किया, और इसी के कारण तुम लालच में आ गए। गीधे यानी तुम लालची हो गए हो, लेकिन अब तुम किससे उलझ गए हो? बीधे मोसो, मुझसे आकर उलझे हो। और अब मैं देखता हूं कि तुम मेरा उद्धार कैसे नहीं करते हो, या मेरा उद्धार करना तुम्हारे लिए कैसे कठिन है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आपने जटायु का, तो गिद्ध का, यानी गिद्ध से अभिप्राय क्या है? गिद्ध से अभिप्राय यहाँ पर है जटायु, कि आपने जटायु का तो उद्धार कर दिया, लेकिन आप मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हो? अब मैं भी देखता हूं कि किस प्रकार से आप मेरा उद्धार नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखिए तो दै और गै वर्ण की आवृत्ति है, इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उलाहना दिया है, वक्रोक्ति अलंकार है। इसके साथ अगर देखें तो जो गीधे और गीधई हैं, यहाँ पर एक गीधे का मतलब है कि तुम लालची हो गए हो, यानी आदत पड़ गई है तुम्हें। और दूसरे क्या अभिप्राय क्या है? जटायु से अभिप्राय है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला दोहा देखते हैं, क्या कहते हैं? कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भून में करत हैं नैननहु ही सब बात। किसका चित्रण किया है? नायक और ये बात एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। क्या कहती है कि नायक और नायिका यानी राधा और कृष्ण किस प्रकार एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। और वो भी कहां पर? भरे भवन में, यानी भवन भरा हुआ है, जन समूह है, लेकिन वहां पर भी कैसे बातें करते हैं? नैननु, नैनों से ही, नेत्रों से ही सब बात कर लेते हैं। कहते हैं, कौन कहता है? यहाँ पर आंखों से संकेत करते, क्योंकि सब कार्य कैसे हो रहा है? नैननु, यानी आंखों से ही सारा काम हो रहा है, सारी बातचीत हो रही है। आंखों से संकेत कौन करता है? नायक करता है। नायक आंखों से नायिका की ओर संकेत करता है कुछ कहने के लिए, नटत, और बदले में जो नायिका है, राधिका है, वो नट जाती है, मना कर देती है। रिझत, रिझत यानी नायक है, वो उन पर मुग्ध हो जाते हैं, अपनी मुग्धता जाहिर करते हैं अपने नेत्रों के माध्यम से। और उनके इस प्रत्युत्तर के कारण जो नायिका है, राधिका, कह सकते हैं यहाँ पर नायिका में खीजत यानी खीज उत्पन्न होती है, उसे झुंझलाहट होती है, क्रोध आता है। लेकिन मिलत, लेकिन फिर क्या होता है? एक दूसरे की आंखें मिलती है। खिलत, और दोनों का मन खिल उठता है, यानी मन प्रफुल्लित होता है। लज्जियात, और जो नायिका है वो लज्जा का अनुभव करती है। लज्जियात अर्थात लज्जा का भाव नायिका के चेहरे पर स्पष्ट होता है। भरे भवन में, इस प्रकार दोनों भरे हुए भवन में, यानी जन समूह के भीतर करते हैं। आंखों से सारी बात वो करते हैं, यानी अपने मनोभावों को नेत्रों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर एक तो आप ध्यान में रखें कि दीपक अलंकार है, दीपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि सब जो विचार हैं उन्हीं के कारण दीपक अलंकार है। इसके साथ साथ विभावना भी है, विभावना अलंकार। विभावना, विभावना कहाँ होता है? कि कारण के न होने पर भी कार्य
अगर हो रहा है तो वहां पर विभावना अलंकार है। यहाँ पर आपस में बात नहीं कर रहे लेकिन सारी बातचीत स्पष्ट हो रही है, तो क्या है, विभावना अलंकार है। और नेत्रों का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक तरीके से चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो विरोधाभास अलंकार भी हैं। विरोध, एक कहता है दूसरी मना कर देती है, लेकिन दोनों के मन में ये भाव है एक दूसरे से बातचीत करने का, यानी दोनों के मन में विरोधाभास, दोनों के या हाव भाव जो है उनमें विरोधाभास भी नजर आता है। तो यहाँ दोहे में कौन कौन से अलंकार है ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगले दोहे में क्या कहते हैं, वाही की चित चटपटी धरत अटपटे पाई लपट बुझावत विरह की कपट भिरेऊ आई। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वाही की किसकी, उसकी। यहाँ अगर देखें तो वो कौन है, नायक है, नायक है। और नायिका जो है यहाँ पर वो नायक के बारे में सब जानती है क्योंकि उसे पता है। तो यहाँ उत्तमा खंडिता नायिका है, ये आप ध्यान में रखें कि नायिका का प्रकार कौन सा है, उत्तमा खंडित नायिका है। वो ये जानती है कि जो नायक है वो नायक किसी अन्य स्त्री के प्रेम में मुग्ध है, वो ये जानती है। लेकिन आगे वो क्या कहती है, वाही की चित चटपटी, कि उसके चित यानी हृदय में, मन में चटपटी चाह यानी अभिलाषा है, धरत अटपटे पाए। यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि तुम तो अपने मन में, किसको कह रही हैं, जो नायिका है वो नायक को कह रही है कि हे लाल, तुम तो अपने मन में, चित्त यानी मन में उसी प्रकार की अभिलाषा, चटपटी यानी कुछ ऐसी अभिलाषा लिए रहते हो, धरत यानी रखते हो, अटपटे पाए, इसीलिए तुम पांव भी कैसे रख रहे हो, टेढ़े मेढ़े कदम रखते हुए मेरे पास आते हो। लपट बुझावत विरह की क्या, कपट भरेऊ आए, कि चाहे तुम कपट से भरे हुए मेरे पास आओ। कपट से अभिप्राय क्या है, छल, कि तुम मेरे साथ छल कर रहे हो, तुम्हारे मन में तो कोई और बसा है, किसी दूसरी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम का भाव आ गया है। लेकिन जब मेरे पास तुम अटपटे पैर रखते हुए, टेढ़े मेढ़े पांव रखते हुए मेरे पास आते हो, यानी अनमने मन से मेरे पास आते हो, तो तुम छल से भरकर आते हो, यानी तुम मेरे साथ छल कर रहे हो। लेकिन वो इसमें भी सकारात्मक विचार देखती है कि लपट बुझावत विरह की, लेकिन तुम्हारा मेरे पास आना, मेरी जो विरह की अग्नि जल रही है मेरे भीतर, उस विरह की अग्नि को तुम बुझाते हो, यानी उसको शांत करने का काम करते हो। यानी कहने का भाव क्या है कि चाहे तुम कितने ही किसी दूसरी स्त्री के प्रेम के वशीभूत होकर मेरे पास आओ, लेकिन इसमें भी तुम मेरा ही फायदा करते हो, या तुम मेरे लिए, तुम्हारा आना श्रेष्ठ प्रतीत होता है, क्योंकि तुम्हारे आने से जो मेरे भीतर विरह की अग्नि जलती है वो शांत हो जाती है। तो यहाँ पर जो नायक है उसके किस प्रकार वो स्त्री के, जो नायिका है उसके साथ छल कर रहा है, स्त्री उसके मन में बसी हुई है, परंतु फिर भी नायिका को उसका आना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो विरोधाभास अलंकार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगले दोहे में देखें तो लखी गुरुजन विच कमल सो शिशु छुआयो श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी हिये लगाई बाम। गुरुजन से विप्राय क्या है, गुरु यानी बड़े, जन अर्थात लोग, लखी यानी देखा, बड़े लोगों को, यानी नायक और नायिका दोनों है, और दोनों के आसपास कौन है, उनके बड़े लोग वहां पर खड़े हैं, यानी उनसे आयु में जो बड़े हैं, उनके जो आदरणीय है वो वहां पर खड़े हैं। और इसी बीच में कमल सो सीसु छुआयो श्याम, श्याम यानी कृष्ण ने क्या किया, कमल को अपने सिर से छुआया, यानी स्पर्श करवाया। हरि सन्मुख करी आरसी, और उधर राधिका ने क्या किया, राधा ने कि हरि के, कृष्ण के सन्मुख सामने किया आरसी। आरसी क्या होता है, दर्पण या शीशा। आरसी से विप्राय क्या है, दर्पण किसकी ओर किया, हरि के सामने। और हिये लगाई बाम यानी स्त्री, और अपने हृदय से उन्होंने उसको लगा लिया, किसको, जो दर्पण में छाया दिखाई दे रही थी, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, किसका प्रतिबिंब, श्री कृष्ण का। तो यहाँ पर गुरुजनों का मान रखते हुए, उनके बीच में मर्यादा का पालन करते हुए
ये कौन कह रहा है? सखी कह रही है कि दोनों ने कैसे व्यवहार किया, उसका चित्रण सखी कर रही है कि गुरुजनों के बीच में कौन है? नायिका है। उसको देखकर श्याम यानी कृष्ण कमल से अपने सिर को स्पर्श करवाते हैं। तो इससे कौन सा भाव स्पष्ट होता है कि मैं अपना सिर तुम्हारे चरण कमलों में, जो कमल रूपी तुम्हारे चरण हैं, उनमें रखता हूं। और इसके उत्तर में राधा क्या करती है? राधा दर्पण में कृष्ण को देखती है और उसे अपने हृदय से लगा लेती है, जिससे कौन सा अर्थ सूचित होता है कि तुम प्रति क्षण प्रतिपल मेरे मन में बसे हो, मेरे हृदय में बसे हो। वाम से विप्राय होता है स्त्री। तो यहाँ पर दोनों के प्रेम भाव का चित्रण किया गया है। संयोग श्रृंगार है। कमल सो शिशु छुआयो, इसमें अगर देखें तो कौन सा है? चरण कमल। तो कौन सा है? रूपक अलंकार है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगले दोहे की अगर बात करें, क्या कहते हैं कि पाई महावुर दे न को नाइन बैठी आई। नाइन यानी जो नाई की पत्नी होती है, वो जो इस प्रकार के मेहंदी लगाना, केश सज्जा करना, इस प्रकार के जो काम करती है नाइन, वो आकर बैठी है। और क्या करने के लिए? पाई यानी पाँव में, पैरों में। किसके पैरों में? राधिका के पैरों में महावर लगाने के लिए। महावर क्या होता है? लाल रंग जो पैरों में लगाया जाता है। नाइन आई हुई है और किस काम के लिए? पैरों में महावर लगाने के लिए। फिरी फिरी, बार बार, जानी महावर, जानी जानकर, यहाँ क्या है? महावरी है। फिरी फिरी जानी महावरी। महावरी क्या होता है? एक जो रुई होती है, जिसका इस्तेमाल महावर लगाने के लिए किया जाता है। रुई को महावर में डुबोया जाता है और उससे एड़ियों पर लगाया जाता है। तो बार बार वो क्या जानती है? क्या उसे लगता है कि जो राधिका की एड़ी है वो क्या है? वो रुई है, महावरी है, और इसीलिए मिड़ती जाए। मिड़ती का मतलब होता है मसलना। यानी वो क्या प्रयास कर रही है? रुई किसको समझ रही है? एड़ी को मान रही है। एड़ी को रुई मान रही है और उसकी एड़ी को बार बार इस प्रकार से मिड़ती है, मसलती है, जैसे वो महावरी लगाने के लिए रुई को मसल रही हो। तो यहाँ पर जो उसको देखकर जो नायिका की सखियां हैं वो परिहास करती हैं। और किसका परिहास करती है? नाइन का परिहास करती है कि नायिका की जो एड़ियां हैं वो इतनी लालिमा से युक्त हैं। उनकी ललाई की प्रशंसा करते हुए वो कह रही हैं कि नाइन जो है वो नायिका के महावर लगाने के लिए उसके पास आकर बैठी है, लेकिन नायिका की एड़ी को ही वो महावरी समझ रही है, यानी रुई की गोली समझ रही है जिससे महावर लगाया जाता है, और उसे बार बार मिड़ रही है, अर्थात उसको बार बार दबाकर रंग निकालने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ भाव क्या है कि नायिका की एड़ी का जो रंग है वो इतना लालिमा से युक्त है कि नाइन उसमें और महावरी में कोई भेद ही नहीं कर पाती, भेद प्रतीत नहीं होता। अतः भ्रमवश वो क्या करती है? एड़ी को महावरी समझकर उसे बार बार निचोड़ती है, मिड़ती है या मसल कर लगाने का प्रयास करती है। तो यहाँ भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। ये आप ध्यान में जरूर रखें। पुरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगले दोहे की अगर बात करें तो क्या कहती है? तो ही निर्मोही लग्यो मोही इहे सुभाऊ, अब आए आए नहीं आए आवतु आओ। तो यहाँ पर क्या कहती है? निर्मोही। निर्मोही को यानी निष्ठुर, निष्ठुर यानी निर्मोही, कठोर हृदय वाला। मोही, मोही यानी मेरा हृदय। तो ही यानी तुम्हारे या तेरा हृदय या तुम्हारा हृदय। तो यहाँ पर क्या कहती है? इहे, इहे यानी यही, यही स्वभाव अर्थात स्वभाव, स्वभाव। नायिका नायक को यहाँ पर क्या करती है? उलाहना देते हुए कहती है। ध्यान रखें कि इसमें क्या है? उलाहने का भाव है। तो उलाहना दे रही है। कौन दे रही है? नायिका। किसको? नायक को। नायिका नायक को उलाहना देते हुए क्या कहती है कि हे निष्ठुर, हे निर्मोही, मेरा जो हृदय है वो तो ही तुम्हारे या तुम्हारे हृदय से सहज भाव से, यह स्वभाव सहज भाव से लग गया है और मेरे हृदय का यही स्वभाव है। अब आए आए नहीं, कि तेरे न आने से यह आए नहीं। अब आए, अब अगर तुम नहीं आते हो
तो ये भी मेरे पास नहीं आता। कौन नहीं आता? मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, क्योंकि वो तो तुम्हारे ही पास रहता है। आए आवतु आए, अगर तुम मेरे पास आते हो तभी ये मेरे पास आता है। इसीलिए वो कहते हैं कि आए आवतु आओ, तुम भी आ जाओ। तुम अगर मेरे पास आओगे तो मेरा मन भी मेरे पास आ जाएगा। तो यह नायिका जो है वो, उसका जो हृदय है किससे लग गया है? नायक के वशीभूत हो गया। यानी नायिका का मन कहाँ रहता है? नायक के पास ही रहता है। इसीलिए वो नायिका के पास लौट कर नहीं आता, क्योंकि प्रति क्षण प्रत्येक पल वो किसके बारे में विचार करती है? नायक के बारे में करती है। इसीलिए वो कहती है कि मेरा जो मन है वो मेरे पास नहीं आता, बल्कि तुम्हारे पास ही रहता है। तो नायिका उससे कहती है कि तुम अगर मेरे पास आओगे, अनुरोध करती है कि तुम अगर मेरे पास आओगे तो मेरा मन भी मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर नायिका कैसी है? विरहिणी नायिका है, विरहिणी नायिका है। और इसके साथ साथ जो नायक है वो कैसे है? परवासी है, यानी नायिका के पास नहीं है बल्कि दूसरे स्थान पर रह रहा है, जिसको वो बुलाने का प्रयास करती है। तो यहाँ मान सकते हैं कि नायक जो है वो श्री कृष्ण है और नायिका कौन है? राधिका है। यानी राधा और कृष्ण के भावों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। आए, आए और आए, यहाँ पर अगर देखें तो यमक अलंकार है। एक आए का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? वश में, यानी वश में। दूसरे का अगर देखें तो आता है, आता है। और तीसरे का देखें तो अपनी मर्जी से या सम्मान से, कह सकते हैं सम्मान से। तो तीन अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके साथ साथ न और मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार भी है। अगले दोहे की अगर बात करें तो क्या कहते हैं? नेह न नैननु को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाई। देखिए विरोधाभास नजर आ रहा है यहाँ पर कि आंखें हमेशा जल से भरी रहती है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती। तो नेहू यानी स्नेह, प्रेम, नैननु नेत्र को, कछु उपजी उत्पन्न हुई, बड़ी बलाई, बड़ी बड़ी यानी बड़ी बलाई से क्या है? आपत्ति, आपत्ति। तो यहाँ वो क्या कहती है? कौन कह रही है? नायिका कह रही है। नायिका अपने नैनों की व्यथा का चित्रण यहाँ पर कर रही हैं। अपनी नैनों की व्यथा किससे कह रही हैं? सखी से कह रही हैं। क्या कहती हैं? नेह न नैननु को, ये कहती है कि मेरे नेत्रों में, नेह यानी प्रेम, को कछु उपजी, उपजी यानी उत्पन्न हो गई है। क्या? बड़ी बलाई यानी आपत्ति, नीर भरे नित प्रति रहे, कि वो आंसुओं से भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए नित प्रति रहते हैं, प्रतिदिन रहते हैं। लेकिन तऊ ने प्यास बुझाई, तऊ यानी तब भी वो प्यास, उनकी प्यास नहीं बुझती। प्यास क्यों नहीं बुझती? क्योंकि प्यास किसकी है? दर्शनों की अभिलाषा है, दर्शनों की प्यास है। किसके दर्शन? श्री कृष्ण के दर्शन। तो यहाँ पर जो नायिका है वो अपने नेत्रों की व्यथा का चित्रण कर रही हैं कि मेरे जो नेत्र हैं, नेह न प्रेम, प्रेम नहीं है बल्कि वो किससे भरे हुए? आंसुओं से भरे हुए हैं। और उसमें कुछ बड़ी आपत्ति उत्पन्न हो गई है, उपज गई है, विपत्ति आ गई है, कुछ संकट आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे जो नेत्र है वो प्रतिदिन नीर से यानी आंसुओं से भरे रहते हैं, तब भी उनकी प्यास नहीं बुझती। क्यों? क्योंकि उनको अभिलाषा किसकी है? आंखों को दर्शन की अभिलाषा है। किसके दर्शन की? श्री कृष्ण के दर्शन की। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार भी है। पानी होने पर भी प्यास न बुझना, यानी यहाँ पर विशेष उक्ति का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अगला दोहा देखें तो क्या कहते हैं? नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। ये दोहा तो बहुत प्रसिद्ध दोहा है बिहारी जी का। क्या कहते हैं कि नहीं परागु नहीं, ये जो दोहा है इसका चित्रण बिहारी जी ने कब किया था? जब उनके आश्रयदाता राजा जयसिंह विवाह के पश्चात अपनी नव आगंतुक रानी के मोह पाश में बंध गए थे और उन्होंने राज दरबार का कामकाज करना छोड़ दिया था।
उसी दौरान बिहारी ने उनको ये दोहा भेजा, जिससे प्रभावित होकर वापस से उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया या अपने कर्तव्य को उन्होंने समझा। और बिहारी को बहुत मान सम्मान भी इसके बाद उनके दरबार में मिला। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि नहीं परागु, यानी अभी तो पराग भी नहीं आया है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखें कि जो रानी है वो क्या है, कली, और जो राजा है वो है अली यानी भ्रमर। तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग करके उन्होंने अपनी बात की अभिव्यक्ति की कि इसमें किसमें, कली में अभी तो पराग भी नहीं आया है, और ना ही मधुर मधु यानी मीठा रस भी अभी इसमें नहीं बना है। नहीं विकास इही काल, कि अभी तक तो इसका पूर्ण विकास ही नहीं हुआ है। अर्थात कली, ये तो अभी तो कली है, पुष्प में भी ये परिवर्तित नहीं हुई है। अली कली ही सो बंध्यो, अली यानी भ्रमर अगर कली से ही बंध जाएगा, आगे कौन हवा, तो जब वो पुष्प में परिवर्तित होगी तब उसका रक्षक कौन होगा, या उसकी क्या दशा होगी, हवाल से विप्राय उसकी क्या दशा होगी। तो यहाँ पर वो संबोधन कर रहे हैं अली को, यानी हे भ्रमर, हे भ्रमर। भ्रमर यहाँ किसके लिए है, राजा के लिए है कि हे भ्रमर, तो अभी से इस कली के मोह पाश में बंध गया है, जब तक कि अभी इसका पूर्ण विकास भी नहीं हुआ है, अर्थात अभी ये यौवन को भी प्राप्त नहीं हुई है। और जब ये पूर्ण विकसित होगी, अर्थात पुष्प रूप में, अर्थात यौवन को प्राप्त होगी, तब तुम्हारी कौन दशा, कैसी दशा होगी। तो यहाँ पर अपने भावों की अभिव्यक्ति की है जो बिहारी जी हैं उन्होंने, और इस दोहे ने राजा पर बहुत प्रभाव डाला, और राजा ने फिर से अपना जो जिम्मेदारियां हैं या जो कार्यभार है वो बखूबी संभाल लिया। तो यहाँ पर एक तो रूपक अलंकार है, दूसरा दोहरे अर्थ में देखें तो श्लेष अलंकार भी है, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है, क्योंकि अन्य युक्ति के माध्यम से किसको संदेश भेजा था इन्होंने, राजा को संदेश भेजा, लेकिन संबोधन किसको किया, भ्रमर को। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार भी है। अगले दोहे में अगर हम देखें, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूं, झर हूं मिटे न झार। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सखी या नायक को संबोधन कर रही है, क्या कहकर, लाल कहकर, कि हे लाल, तुम्हारे विरह की जो अग्नि है, विरह अर्थात वियोग की, तुम्हारे वियोग की जो अग्नि है वो अनूप अपार है, और ये अग्नि किसके हृदय में है, नायिका के हृदय में है, उसका कोई पार नहीं है, अर्थात अनोखी आग लगी हुई है, अनोखी विरह की अग्नि नायिका के हृदय में जल रही है। सरसे बरसे नीर हूं, कि लगातार बरस रहा है, क्या, नीर बरस रहा है, यानी बारिश हो रही है, तेज बरसात हो रही है। झर हूं मिटे न झार, लेकिन फिर भी इस झड़ से आंसुओं की झड़ी लग गई है। यहाँ पर जो बरसात है वो किससे हो रही है, आंसुओं से हो रही है, ये आंसुओं की झड़ी लग गई है, लेकिन फिर भी मिटे न झार, फिर भी ये जो अग्नि है, ये जो लपटें हैं, ये शांत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है कि लगातार पानी गिर रहा है, लेकिन जो अग्नि है वो शांत नहीं हो रही है। इसके साथ साथ अगर देखें तो अतिशोक्ति अलंकार भी है, जो कि बिहारी के दोहों की खासियत है। अनुप्रास अलंकार भी है, अग्नि अनूप अपार में अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार भी है। अगला दोहा देखें तो, देह दुल्हनिया की बढ़े, जो जो जोबन ज्योति, त्यों त्यों लखी सोते सवे, बदन मलिन द्युति होती। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो जो जोबन ज्योति, यौवन की जो ज्योति है, यानी किसका रूप बढ़ रहा है, दुल्हनिया, देह दुल्हनिया की बढ़े, नई दुल्हनिया आई है, और राजा ने विवाह किया, क्योंकि उस समय बहु विवाह की प्रथा थी, तो राजा ने नई दुल्हनिया राजा महल में लेकर आए हैं, और उनकी जो बढ़ रही है, उनके देह का जो सौंदर्य है वो बढ़ रहा है, जो जो जैसे जैसे यौवन की ज्योति बढ़ रही है, यानी उनका रूप सौंदर्य, उनका रूप जो लावण्य है वो और अधिक बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे नई रानी का रूप लावण्य बढ़ रहा है, त्यों त्यों
लखी देख कर, वैसे वैसे देख कर, कौन देख रही हैं? उसकी जो सोतने हैं वो जब देख रही हैं, तो सोतने, क्योंकि बहुविवाह प्रथा है तो महल में अनेक रानियां हैं, और वो रानियां सब जब उस नई दुल्हनिया को देखती हैं तो क्या होता है, बदन मलिन द्युति होई, उनके मलिन यानी मैली, द्युति यानी चमक, अर्थात उनके देह की जो चमक है, द्युति यानी चमक या आभा कम हो रही है, मलिन हो रही है यानी मैली हो रही है, अर्थात उनके चेहरे कैसे हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा है वो नई दुल्हनिया के या नई रानी के मोह पाश में बंधा हुआ है, और जो अन्य स्त्रियां महल में है या अन्य रानियां महल में है, उनकी जो अन्य पत्नियां हैं, उन पर वो कोई विशेष ध्यान अब नहीं दे रहा। तो ऐसे में उनकी चमक, उनके चेहरे की आभा, उनकी कांति क्या है, समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो गुणों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, किसके? नायिका की चमक का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी है। व्यतिरेक अलंकार की अगर बात करें तो कहा, जहां उपमेय, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया है। ज्यो ज्यो त्यों त्यों, यहाँ देखें तो कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ उल्लास अलंकार भी है। यहाँ उल्लास अलंकार से अभिप्राय क्या है कि एक गुण या दोष के कारण दूसरे में गुण या दोष का आ जाना। तो यहाँ पर पहली जो दुल्हनिया है उसमें जो गुण है, दूसरे जो अन्य सोतन रानियां हैं उसके चेहरे उदासी से भर रहे हैं, तो यहाँ पर दोष इधर आ रहा है। एक इसमें गुण है तो इसमें दोष आ रहा है। तो यहाँ पर उल्लास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।